हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जासियान एक मार्केट के अंदर आ चुका था और उस मार्केट के अंदर हमें सब कुछ मिल रहा था। तभी जासियान एक दुकानदार के पास जाता है और उसके सामान को छूता है। तो दुकानदार ने उससे कहा था कि तुम इससे मत छुओ, ये बच्चों की चीज नहीं है। उसके बाद जासियान को एक आदमी दिखा था जो कि अपने घोड़े को बेचने के लिए आया था और सबसे वो चिल्लाते हुए कहते जा रहा था कि मेरा घोड़ा बहुत ही तेज है, बहुत तेज भाग लेता है। तो जासियान उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। तो जासियान उससे कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मेरे पास गोल्डन लीव्स हैं। फिर वो घोड़े को खरीद कर पैदल चलते हुए सारे मार्केट में चिल्लाते जा रहा था कि अगर किसी को मुझे सामान बेचना है तो मैं कोई भी कीमत देने के लिए रेडी हूँ। तो पूरे आदमी उसके पीछे लग जाते हैं, उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, आप मेरा सामान ले लो। और तभी जासियान को वहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही थी। वो उससे कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। और जब वो लड़की जासियान को कुछ खाने के लिए देती है तो जासियान को वो बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सारे मार्केट के दुकानदार जासियान के पीछे पड़े थे। तो जासियान उनसे कहता है कि मुझे अब आराम करने की जरूरत है, मैं बहुत थक चुका हूँ। उसके बाद जासियान जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये डेविल है। तो जासियान उनकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद जासियान अपनी गोल्डन लीव्स की थैली वहाँ पर फेंक कर जाने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि जासियान जैसे ही घोड़े पर बैठता है तो उसे सीजिंग बुला लेता है। तो जासियान घोड़े पे से उचकते ही उस छत के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर सीजिंग खड़ा था। तो सीजिंग जासियान से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, यहाँ के लोग मर रहे हैं और अभी तुम इतने छोटे हो फिर भी इतने शातिर कैसे हो सकते हो। तो जासियान उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये सब सिर्फ दो आदमियों को ढूंढने के लिए किया है। तो सीजिंग उससे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से यहाँ पर किसी भी आदमी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जासियान सीजिंग को देखकर कुछ याद करने लगता है और उससे कहता है कि तुम वही व्यक्ति हो जो सुबह मुझे धक्का मारते हुए चले गए थे। तुम में खुद तो मैनर्स है नहीं कि कैसे चला जाता है और तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जासियान सीजिंग को काफी बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से सीजिंग को गुस्सा आ जाता है। तो सीजिंग जासियान से कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती थी। तो जासियान उससे कहता है कि तुमने मुझे जब परेशान किया था अब मुझे परेशान करके दिखाओ ना। तो इस वजह से सीजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जासियान से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सीजिंग जासियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन जासियान सीजिंग में एक लात देता है। उसके बाद जासियान जितनी बार भी सीजिंग को हिट कर रहा था तो वो उसके वार से बचता रहा। और जैसे ही जासियान सीजिंग को अपनी लात देता है तो वो अपनी स्पॉट लगा देता है, जिसकी वजह से जासियान को थोड़ी लग जाती है। उसके बाद जासियान फिर से सीजिंग में लात देता है, लेकिन जासियान का जूता उतरकर सीजिंग की स्पॉट में आ जाता है। लेकिन फिर जासियान अपनी छोटी सी चाकू निकालकर सीजिंग के गले पर रख देता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी लड़ने के लिए रेडी हो। तो सीजिंग उसको हटा देता है, लेकिन जासियान जैसे ही दोबारा से उसको किक करता है तो वो देखता है कि उसके पैर में जूता है ही नहीं। और तभी वहां पर आसमान से बहुत बड़ा पत्थर आकर उसी घर पर गिरता है जिस पर वो दोनों खड़े थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पिलर पर एक भयानक सा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वहां के सब लोग भाग रहे थे। तो जासियान सीजिंग से कहता है कि ये कौन है जो भूत जैसा लग रहा है। तभी वहां पर एक मोटा आदमी आ जाता है और वो खंबे के पास में जाके सबसे कहता है कि यह मेरा बड़ा भाई है और इसका नाम है माओ माओ चोंग। तो सभी लोग वहां से डर कर भागने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए जाते हैं कि ये तो माओ ब्रदर्स हैं। और जब वो आदमी वहां से दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं तो उनके सामने फिर से एक दूसरा पिलर आके गिरता है और उस पर भी एक भयानक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है माओगोंग जी, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि टाई जिनलिन, तुम कहाँ पर छुपी हुई हो, अगर दम है तो बाहर आओ। लेकिन जिनलिन वहाँ पर छुप के सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद वहाँ पर तीसरा खम्मा आकर गिरता है जिस पर एक आदमी आता है। तो मोटा आदमी कहता है कि यह मेरा तीसरा भाई है जिसका नाम होता है माओ जिंग जिंग। और वो वहाँ पर धमकी दे रहा होता है कि जिनलिन, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इन सब आदमियों को जान से मार दूंगा। तो जासियान सोचते हुए कहता है कि टाई जिनलिन आखिर है कौन, और जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो दो हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये 5 लोग हैं। उसके बाद वो माओ ब्रदर्स नीचे कूदकर आदमियों को मारने के लिए आ जाते हैं। तो जासियान सीजिंग से कहता है कि ये सब लोग तो निर्दोष हैं और तुम इन्हें बचाने के लिए कुछ करोगे या नहीं, वरना ये माओ ब्रदर्स उन सब बेचारे आदमियों को मार देंगे। सीजिंग जासियान की बातें सुनकर अपनी स्पॉट को टाइट पकड़ लेता है और वो माओ ब्रदर्स से लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन तभी माओ जिंग देखता है कि कुछ घोड़े दौड़कर उसकी तरफ आ रहे
रहे हैं। और जैसे ही घोड़ा बड़ी स्पीड से माओ जिंजिंग की तरफ आ रहा था तो माओ जिंजिंग उसमें एक घूंसा देता है, जिसकी वजह से घोड़ा गिर जाता है। और तभी दूसरा घोड़ा बड़ी स्पीड से माओ जिंजिंग की तरफ आ रहा था तो माओ जिंजिंग उससे बचकर उसकी टांग को पकड़ लेता है और उसको घुमाकर उन आदमियों की तरफ में फेंक देता है। उसके बाद माओ जिंजिंग देखता है कि एक तीसरा घोड़ा भी बड़ी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी वहां पर सिनलेन आ जाती है और वो उड़ते हुए माओ जिंजिंग को एक किक हिट करती है। तो जासियान उसको देखकर कहने लगता है कि यही तो वही है जो मुझे सुबह मार्केट में मिली थी। और जासियान सोचने लगता है कि अब तो ओयांग डिंग हमें जरूर मिलेंगे। उसके बाद सारे के सारे माओ ब्रदर्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और दूसरी तरफ अकेली सिनलेन उनसे लड़ने के लिए खड़ी हुई थी। और वो मोटा आदमी कहता है कि अगर उसके पास वो चीज है तो मैं इसको जरूर ले जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनलिन वहां से हुए उड़ते हुए जाती है और उसके पीछे वो सारे माओ ब्रदर्स भी पड़ जाते हैं। और ऐसा देखकर सीजिंग और जासियान भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिनलेन काफी तेजी से भागती हुई जा रही थी, लेकिन उसके पीछे धरती के नीचे नीचे माओ गोंगजी आ रहा था। और वो अचानक से सिनलेन के सामने आ जाता है और सिनलेन से कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो सिनलेन उसको काफी तगड़ा हिट करती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होने लगती है। सिनलेन और उसके बीच में काफी तगड़ा मुकाबला होता है, लेकिन सिनलेन उसमें एक पंच देती है जिसकी वजह से वो पेड़ में जाकर गिरता है। बट सिनलेन काफी तेज भागने की वजह से थक चुकी थी और वो देखती है कि पेड़ पर एक दूसरा माओ ब्रदर्स भी आ चुका था, जो कि सिनलेन में एक तगड़ा हिट करता है। और जब वो सिनलेन के ऊपर दोबारा से हमला करता है तो सिनलेन उससे बच जाती है और उसको दूसरा हिट करती है। और उसके बाद वो माओ चोंग एक बॉल बनकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे कि वहां पर धूल ही धूल हो जाती है। सिनलेन को आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वहां पर जासियान भी आ जाता है। तभी एक दूसरा माओ ब्रदर्स आकर सिनलेन को धक्का देता है और वो बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर आ जाती है तो उसे एक बहुत ही मोटा आदमी पकड़ लेता है और माओ चोंग अपनी स्पॉट लेकर उसके नजदीक चला जाता है, जिसको देखकर सिनलेन काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो स्पॉट उसकी आंखों की तरफ ही आ रही थी। तभी वहां पर जासियान और सीजिंग भी ये नजारा देख रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि माओ चोंग के हाथ में सिनलेन के पुराने कपड़े आ जाते हैं जिनको वो पहने थी और सिनलेन अपने असली रूप में आ जाती है। और वो इतनी सुंदर थी कि सीजिंग उसको देखकर पागल सा हो जाता है और वो उसको घूरता ही रहता है। तो जासियान सीजिंग से कहता है कि अरे भाई साहब जरा इधर तो देखो। माओ ब्रदर्स भी सिनलेन की सुंदरता को देखकर पागल हो गए थे और वो अचानक से उड़कर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और उसको देखकर जासियान और सीजिंग भी तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं।